हेलो भाई, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम जो है आपसे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं टाटा कर्व और किया की सेल्टॉस। दोनों ही मतलब कर्व तो अभी नहीं आई है, सेल्टॉस जो है हॉट सेलिंग है। क्रेटा से कम बिकती है सेल्टॉस, लेकिन फीचर्स उसमें कहीं ना कहीं फीचर्स हो गए और थोड़ा सा लुक कहीं ना कहीं सेल्टॉस का ठीक है क्रेटा के मुकाबले। ठीक, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन प्लस डिस्कशन करने वाले हैं कर्व और सेल्टॉस के मामले में। ठीक है, तो कर्व का जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट होता है आपका 9.99 लाख रुपीज़ से। वहीं सेल्टॉस का अगर बेस मॉडल की बात करो तो 10.90 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ठीक, दोनों में ही पेट्रोल डीजल आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सेल्टॉस में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल मिलता है, 1.5 लीटर का डीजल मिलता है, दोनों ही 4 सिलेंडर हैं। कर्व में क्या है? 1.2 लीटर का TGDI मिलता है पेट्रोल, 1.2 लीटर का पेट्रोल मिलता है नॉर्मल वाला नेक्सॉन वाला। ठीक, और 1.5 लीटर का डीजल मिलता है, लेकिन तीनों ही 3 सिलेंडर हैं। ठीक, तो सिलेंडर तो ये देखो भैया कम करते हैं टाटा वाले, जो सही बात है। वो अगर कंपटीशन 4 दे रहा तो ये 3 दे रहे हैं। ठीक, तो ये एक जो है एक मेजर डिफरेंस आपको दोनों में मिलता है। ठीक, अगर बात करें टॉप मॉडल की, तो जो कर्व का टॉप मॉडल है वो 19 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम जाता है, और सेल्टॉस का अगर बात करें तो टॉप मॉडल जाता है 20.45 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो ये एक मोटा मोटी प्राइस से रिलेटेड ये डिफरेंस हो गया। ठीक, बाकी बात की जाए पावरफुल, कहीं ना कहीं सेल्टॉस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें दोनों में ही 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल दोनों ही 1.5 लीटर के मिल रहे हैं। कर्व में जो है क्या है, दोनों ही पावरफुल, थोड़े पावर तो ठीक ही है दोनों में। ठीक, लेकिन पेट्रोल वाले थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 1.2 लीटर है। ठीक, कहाँ 1.5 लीटर, कहाँ 1.2 लीटर। ठीक है, जो उसमें 118 bhp और 123 bhp आता है, यहाँ पे आपको पावर मिल जाती है। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे सेल्टॉस और कर्व में है। बाकी बात की जाए तो लेंथ वाइज दोनों ही ठीक है। ठीक है, विथ वाइज कहीं ना कहीं कर्व चौड़ी है सेल्टॉस से। ठीक है, हाइट वाइज दोनों ही ठीक है। ठीक, हाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 mm का डिफरेंस है बस। ठीक, मतलब 1645 mm की हाइट सेल्टॉस की है और 1635 mm की 1630 mm की है, मतलब बेसिकली 1630 mm की हाइट जो है कर्व की है। तो ये 15 mm का डिफरेंस है बस हाइट का। उसकी वजह से आपका पीछे का जो स्पेस है, वो जो हेड रूम है, वो हल्का सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि कूपे डिज़ाइन है, कर्व में कूपे डिज़ाइन आता है, सेल्टॉस में जो है एक नॉर्मल सा है। तो वो जो है कहीं ना कहीं हेडरूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है कर्व में। हर व्यक्ति को नहीं करेगा, लेकिन जो है ये है, हाँ अगर ज़्यादा लंबा व्यक्ति है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कर्व में। तो ये तो आप जब जाओगे, अब गाड़ी लेने जा रहे हो, तो आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे सेल्टॉस में क्या है, उसमें भी ADAS आता है, कर्व में भी ADAS आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेवल 2 दोनों में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात की जाए दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आगे पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 एयरबैग्स दोनों में आते हैं, TPMS दोनों में आता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों में आती है, हिल डिसेंट हिल होल्ड कंट्रोल दोनों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दोनों में आती है, एडजस्टेबल ORVM IRVM दोनों में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ORVM IRVM दोनों में आता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर दोनों में ही आ जाते हैं। मतलब ज़्यादातर फीचर्स तो एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ब्रेक असिस्ट, कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग दोनों में आ जाती है, क्योंकि ADAS आता है, ADAS लेवल 2 दोनों में है। तो इस वजह से जो है दोनों के फीचर्स लगभग सेम हो जाते हैं। सनरूफ दोनों में आती है, सेल्टॉस में भी पैनोरामिक सनरूफ है,
कर्व में भी आपको अच्छी खासी बड़ी सनरूफ मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस है। हाँ, सेफ्टी रेटिंग में कहीं ना कहीं अगर टाटा की कर्व है तो वो आपको ज़्यादा स्कोर करेगी, 4 to 5 स्टार्स स्कोर करेगी। लेकिन सेल्टॉस में क्या है, वो 3 स्टार उसकी टेस्टेड है, ठीक। बाकी फॉग लैंप्स आपको दोनों में आ जाते हैं, एलईडी में ही आ जाते हैं, लेकिन कॉर्नरिंग फंक्शन आपको मिल जाता है, ठीक। बाकी 360 डिग्री कैमरा भी दोनों में आ जाता है, ठीक है। और ठीक, लेदर सीट्स दोनों में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट दोनों में आती है। हाँ, एक डिफरेंस और है, स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में क्या है कि कर्व में केवल टिल्ट एडजस्टमेंट है और सेल्टॉस में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी सेल्टॉस में बात करें तो ऑल वन टच डाउन और अप फंक्शन आपको सेल्टॉस में मिलता है, लेकिन कर्व में केवल वन टच डाउन आपको ड्राइवर साइड मिलता है, बस। बाकी कहीं नहीं मिलता, ठीक है। क्रूज कंट्रोल, जो क्रूज कंट्रोल है वो आपका जो कर्व है उसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, ठीक है। सेल्टॉस में नॉर्मल आता है, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स दोनों में आ जाती हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स दोनों में आ जाती हैं। हाँ, क्रेटा में सेल्टॉस में आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, लेकिन कर्व में आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। बूट की बात करें तो बूट जो है कर्व का जो है 500 लीटर्स का है, सेल्टॉस का जो है 433 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलता है। और एक डिफरेंस और है बूट में कि कर्व में आपको एक सबवूफर मिलता है क्योंकि 9 स्पीकर का सेटअप आता है, और जो सेल्टॉस है उसमें आपको केवल 8 स्पीकर का सेटअप आता है, लेकिन बोस का है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको कर्व में मिलता है, सेल्टॉस में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट नहीं मिलता, ठीक। तो ये एक जो है मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। एलईडी हेडलैम्प्स दोनों में आते हैं, एलईडी टेल लैंप्स दोनों में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, ज्यादातर फीचर्स तो एक ही जैसे हैं, ठीक है। 360 डिग्री कैमरा दोनों में आ रहा, सनरूफ दोनों में आ रहा, इंफोटेनमेंट दोनों में आ रहा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में आ रहा, ठीक। अलॉय व्हील्स दोनों में आ रहा है, बस केवल क्या डिफरेंस है, एडएस भी दोनों में आ रहा, कोई डिफरेंस है ही नहीं। केवल भाई एक ही याद चीजें हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। उसमें बस इलेक्ट्रॉनिक बूट गेट मिल जाता है, सेल्टॉस में नहीं मिलता है, बस ये एक डिफरेंस है, ठीक। बाकी हाँ, इंफोटेनमेंट तो बड़ा है, जो है कर्व का थोड़ा बड़ा है, 12.3 इंचेस का बड़ा सा फ्लोटिंग डिस्प्ले है, ठीक, कर्व में। लेकिन सेल्टॉस में आपको उतना बड़ा नहीं मिलता, 10.25 इंच का ही मिलता है, ठीक। हाँ, बाकी अंदर से अगर देखोगे तो कर्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी गाड़ी में बैठे हो, जैसे हैरियर सफारी में बैठे हो, बिल्कुल वैसे ही डैशबोर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्टॉस पे थोड़ा सा अलग है, वो आपके पर्सनल पे डिपेंड करता है कि आपको किसका लुक, किसका इंटीरियर अच्छा लगता है, ठीक। बाकी यही था। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो सेल्टॉस में आपको डीसीटी, सीवीटी और टॉर्क कन्वर्टर तीनों मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन कर्व में आपको केवल डीसीए मिलता है और या फिर मैनुअल मिलता है, ठीक। या तो डीसीए या फिर जो है मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, बस 3 आते हैं। तो यार कम से कम टॉर्क कन्वर्टर दे ही देते हैं, सीवीटी दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, क्या बताया जाए, ठीक। हाँ, एक डिफरेंस और है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की बात की जाए, सेल्टॉस में वायर्ड आता है, तार ढूंढो 10 घंटा वेट, भैया तार कहाँ जोड़ने के लिए। कर्व में जोड़ते नहीं तार की, छोड़ गए हो, भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, फोन कनेक्ट है, फोन कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, वायरलेस आता है क्योंकि, ठीक। तो दोनों में ही लगभग फीचर्स सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब जैसे कॉस्ट कटिंग की बात करें तो मतलब दुनिया भर की गजब की कॉस्ट कटिंग करते हैं। और व्हील साइज भी देखो सेम ही है यार, दोनों में ही 18 इंचेस के आते हैं, तो वो भी मतलब ज़्यादातर तो कॉमन ही चीज़ें हैं। 3 ही 4 चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंस है, जैसे इंफोटेनमेंट हो गया, वो थोड़ा बड़ा है कर्व में सेल्टॉस के मुकाबले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, और पीछे जो टेल गेट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, 500 लीटर्स, ठीक है। मतलब 500 लीटर्स कर्व का है, 433 लीटर सेल्टॉस का है। तो बस यही एक जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है, ठीक है। कर्व में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन आता है, सेल्टॉस में आपका कॉर्नरिंग फंक्शन सेल्टॉस में भी आता है, ठीक है। तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है यार, हर सारी चीज़ें तो यार सेम ही हैं, ठीक है। क्या ही करना, फिर कोई लियो,
लेकिन हाँ बस ये है एक चीज़ सेल्टॉस में एक्स्ट्रा मिल जाती है, हेड्सअप डिस्प्ले। वो कर्व में नहीं आती है, वो केवल सेल्टॉस में आती है। ठीक है, तो वो जो है ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी तो ठीक ही है, दोनों में फीचर्स भी लगभग सारे हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, प्राइस भी लगभग सेम ही है। सेल्टॉस कहीं ना कहीं आपको महंगी ही पड़ेगी, सस्ती तो नहीं पड़ेगी। ठीक, तो वो एक चीज़ है। बाकी जैसा आपको सही लगे आप जाओ शोरूम पे, जाओ देखो बजट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा मॉडल कौन सा वेरिएंट, दोनों में फीचर्स कंपेयर करो। बाकी हमको जो गाड़ी मिलती है तो हम आपको बताते ही रहते हैं। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई ओनरशिप शेयर करना चाहते हो अपनी गाड़ी का या रिव्यू कराना चाहते हो तो ईमेल पे कांटेक्ट कर लो, बस तुरंत मुलाकात होगी फटाफट। ठीक, तो मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो कर्व जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे निकल जाती है, क्योंकि प्राइस कम है। ठीक है, प्राइस कम है और आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक, ज़्यादा क्या मिल रहे हैं मतलब कम प्राइस के हिसाब से, सेल्टॉस के हिसाब से कम प्राइस में आपको फीचर्स लगभग सारे मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा ही दिया गया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ मतलब हटा दी गई हो। वायरलेस वाला एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक AC, TPMS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, सनरूफ, ये सारी चीज़ें आपको कर्व में मिल जाती हैं और उसमें भी आती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ, बस ये है डिज़ाइन के ऊपर है, आपको क्या कौन सी गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। सेल्टॉस अच्छी लगती है तो आप सेल्टॉस ले सकते हो, कर्व अच्छी लग रही है, कूपे लाइक डिज़ाइन है, बढ़िया डिज़ाइन है, कर्व ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो यही था एक कंपैरिजन डिस्कशन सेल्टॉस और कर्व के बीच में, दोनों के टॉप मॉडल ही मैंने डिस्कस किए। आपको और किस गाड़ी का कंपैरिजन डिस्कशन चाहिए नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो या अपनी कार का रिव्यू कराना चाहते हो तो ये ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, किसी और डिस्कशन के साथ में। बाय बाय, जय श्री राम।